जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। GS2 का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, ये 250 वर्ड में पूछा गया था यूएन के रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, हमारी जो प्लेलिस्ट है GS2 कंप्लीट सोल्यूशन, उसमें हम इस लेक्चर को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द रिफॉर्म्स प्रोसेस इन द यूएन रिमेन्स अनसोल्ड। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, द रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूएन रिमेन्स अनसोल्ड because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of USA versus Russia-China alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontation in this regard. 250 वर्ड में पूछा गया है, तो काफ़ी कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। 3-4 इंपॉर्टेंट कोर डिमांड्स हैं, उन्हें हमें एड्रेस करके लिखना है। तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहला उसने पूछा है द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूएन रिमेन अनसोल्ड। पहले हम बताएंगे कि जो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो इसके रिफॉर्म के प्रोसेस में थे, वो अभी भी अनसोल्ड है। ठीक है, तो अनसोल्ड कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं, पहले हमें वो बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये बताएंगे कैसे जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में, वो बताएंगे। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में जो इम्बैलेंस है, हम फिर वो बताने वाले हैं। सेकंड डिमांड ये रहने वाली है। उसके बाद एंटेंगलमेंट जो है यूएसए का वर्सेस जो रशिया चाइना अलायंस है उसके बीच में, थर्ड हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा रहेगा यूएसए का एंटेंगलमेंट वर्सेस रशिया चाइना अलायंस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हेडिंग है। उसके बाद उसने जो डायरेक्टिव यूज किया, एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है हमें क्या, ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रंट्रेशन। तो ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रंट्रेशन का हमें जो है क्रिटिकली इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारी जो फोर्थ डिमांड रहने वाली है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन रहने वाला है ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रंट्रेशन का। उसके बाद फिफ्थ हम बताएंगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, हमारी स्पेस के हिसाब से देखेंगे कि हम कंक्लूड करेंगे या फिर वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास स्पेस बचा तो हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस कम रहा, क्योंकि इतनी सारी डिमांड को एड्रेस करना है, अगर स्पेस कम रहा तो हम कंक्लूजन को ही एज ए वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। पहले हम क्वेश्चन में यूएन क्या है इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे, इसका जो गोल है, इसका क्या गोल था इसके एस्टेब्लिशमेंट का, वो बताएंगे इंट्रोडक्शन में। विद इन 25 से 30 वर्ड कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि 250 वर्ड में पूछा है तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 25 से 30 वर्ड में हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम खत्म कर दें। उसके बाद 1 बाय 1 जो उसकी कोर डिमांड है उसे एड्रेस करते चलेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आप भी ऐसी नोटबुक ले लीजिए, हम डेली आंसर करते हैं। डेली एडिटोरियल अगर इंपॉर्टेंट हो तो वो डिस्कस करते हैं, नहीं तो हम जो PYQ होता है वो डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आपको पता है जो कंटेंट है, जो थीम है, वो रिपीट करते हैं। उनका जो कंटेंट बनता है, जो हम लिखते हैं, वो हमें आगे आने वाले जो क्वेश्चन है, आगे आने वाले जो हमारी एग्जाम्स है, उनमें काम आता है। तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले हम यूएन के बारे में बताने वाले हैं। यूएन क्या है लिखेंगे, द यूनाइटेड नेशंस, शॉर्ट में लिख सकते हैं ये यूएन, द यूएन कोमा लिखेंगे एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था आप बता सकते हो, इन 1945। अगर इतना सारा नहीं लिखना तो यूएन के बाद ब्रैकेट में 1945 ये बता सकते हो, बाद में लिख देना एम, बाद में बताएंगे। इसका जो एम्स क्या है लिखेंगे, एम्स टू मेंटेन। तो इसका जो गोल है वो हमने इंट्रोडक्शन में ही बता देना है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो जिसका जो मेन गोल है वो इंटरनेशनल में जो पीस है उसे मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और क्या है, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, और क्या, एंड फोस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, तो जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसे प्रमोट करना। ठीक है, तो जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसे फोस्टर करना, तो ये इसका गोल है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे क्या चैलेंजेस है, इसमें ही बता देंगे। हाउएवर, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके साथ लिंक करके लिखेंगे। हाउएवर कोमा लिखेंगे, इट्स रिफॉर्म एजेंडा remains unsold ड्यू टू, जो रीजन है वो भी बता देंगे, जो उसने क्वेश्चन में ही बताया, ड्यू टू ईस्ट वेस्ट पावर इम्बैलेंस। ईस्ट वेस्ट पावर जो इम्बैलेंस है वो हम आगे बताएंगे क्या है। ठीक है, एंड दी यूएसए और जो रशिया चाइना राइवलरी है उसके बारे में। यूएसए आगे लिखेंगे, रशिया, चाहे तो लिख सकते हो रशियो, ये क्वेश्चन में दिया गया था, रशियो चाइनीज राइवलरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने जो इंट्रोडक्शन है, तो ये हमारा ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है हमारे क्वेश्चन का, जो कीवर्ड है उन्हें हम अंडरलाइन कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था 1945 को। इसका जो गोल था मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को। ठीक है, प्रमोट करना
ह्यूमन्स राइट को ह्यूमन राइट अंडरलाइन करेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन अंडरलाइन करेंगे, रिफॉर्म एजेंडा रिमेन अनसोल्व ड्यू टू ईस्ट वेस्ट पावर इंबैलेंस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, यूएसए रशिया चाइना राइवलरी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है हमने ऐसे लिखना था। ठीक है, तो ये काफी, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर डिमांड है, जिसमें वो पूछ रहा है कि जो रिफॉर्म प्रोसेस था यूएन में वो अनसोल्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग रहने वाला है कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है लिखेंगे रिफॉर्म रिफॉर्म प्रोसेस रिफॉर्म प्रोसेस इन इन यूनाइटेड नेशन अन अनरिजोल्व अनरिजोल्व। ठीक है, तो ये अनसोल्ड क्यों है उसके बारे में बताने वाले हैं, इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अच्छे से बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला बताएंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या क्या जो इश्यूज हैं, क्या जो रिफॉर्म्स थे जो अभी तक नहीं हुए हैं, जो अभी तक जो डिमांड किए गए थे लेकिन वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए, उसके बारे में बताएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखेंगे सिक्योरिटी लिखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या रिफॉर्म की डिमांड की गई थी वो बताने वाले हैं। बताएंगे दी G4 प्रपोजल। ठीक है, तो G4 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी हम बताएंगे। दी G4 प्रोपोजल, तो इसमें हमारा प्यारा भारत इंडिया है, इंडिया जर्मनी जापान और ब्राजील। ठीक है, तो ये चारों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि इन्हें जो है परमानेंट जो सीट है वो मिलनी चाहिए यूएन में। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है G4 प्रपोजल। तो इसका जो प्रपोजल है G4 का वो ये है कि इन्हें जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सपेंशन है वो रहनी चाहिए, इन्हें जो मेंबरशिप है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रपोजल आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं, हैज सीन नो प्रोग्रेस सिंस 2005। ठीक है, तो 2005 से ये डिमांड कर रहे हैं लेकिन ऐसी डिमांड जो है अभी भी रिमेन अनसोल्ड है। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताएंगे वीटो पैरालिसिस। ठीक है, ऐसे जो कीवर्ड्स है आप यूज कर सकते हो। वीटो पैरालिस, इसमें क्या है, इसका जो मिस यूज है बेसिकली वो होता है और इसका जो ज्यादा यूज है वो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखने वाले हैं, बताएंगे रिपीटेड। साथ में जो इशू है वो भी बताएंगे, साथ में क्या रिफॉर्म्स की डिमांड की गई उसके बारे में। ठीक है, रिपीटेड यूज ड्यूरिंग सीरिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। तो इसका रिपीटेशन यूज हुआ था सीरिया और यूक्रेन जो क्राइसिस है उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, क्राइसिस ब्लॉक्स कंसेंसस। तो जो कंसेंसस है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ब्लॉक कंसेंसस यहाँ पे अभी हमारे पास स्पेस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अभी हम रिप्रेजेंटेशन जो गैप है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन गैप अभी यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अभी हम जो अफ्रीका है और जो लैटिन अमेरिका उसका भी उसे भी जो मेंबरशिप है उससे एक्सक्लूड किया गया है, उसके बारे में लिखेंगे अफ्रीका चाहे तो अफ्रीका यूनियन वो भी लिख सकते हो, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इसके बारे में रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम। तो इन्हें भी एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम जो परमानेंट जो मेंबरशिप है उसमें। ठीक है, परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट आप लिख सकते हो, परमानेंट मेंबरशिप में इन्हें भी एक्सक्लूड जो है, तो परमानेंट मेंबरशिप में इनको भी एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख देते हैं, उसके बाद सेकंड जो कोड डिमांड है उसे एड्रेस करेंगे। लिखेंगे स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो रिजिडिटी है इसे तोड़ने के लिए भी काफ़ी जो रिफॉर्म्स है वो किए गए थे, लेकिन जो P5 जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। पावर जो रियलिटी शो करता है ये 1945 की शो करता है जब ये बना था। ठीक है, लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से ये काफ़ी, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से ये सही नहीं है। तो इसके बारे में जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में बता देते हैं। लिखेंगे दी P5 स्ट्रक्चर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट 1945 पावर रियलिटीज। तो 1945 के टाइम की जो रियलिटीज है वो बताता है। करंट जो सिचुएशन है, करंट जो डायनामिक्स है उसे नहीं, नॉट करंट नीचे लिख देंगे डायनामिक्स। तो करंट जो डायनामिक्स है उसे नहीं बताता। ठीक है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं 1945 की पावर जो रियलिटीज है उसे शो करता है। नेक्स्ट जो सेकंड डिमांड है उसे एड्रेस करते हैं। सेकंड जो हेडिंग है लिखेंगे। अभी हम बताएंगे कि जो इम्बैलेंस है जो उसने पूछा था ईस्ट और वेस्ट के बीच में वो क्या है। ठीक है, तो बताएंगे, हेडिंग देंगे डेलीकेट
इम्बैलेंस, डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। तो इसमें भी हम अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो बताने वाले हैं, चाहे तो आप जो वेन डायग्राम है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ वैसा ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो बता देंगे, यहाँ पे जो ईस्टर्न है वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो है, ठीक है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो ये क्या है, तो ये है वेस्टर्न, बता देंगे ये है वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न जिसमें है यूएस, यूके और फ्रांस, ठीक है, यूके फ्रांस। तो ये सारी कंट्रीज हैं वेस्टर्न ब्लॉक इन्हें कह सकते हैं, और ये है ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉक में जो फेमस है आप वो बता दीजिए, जैसे अभी जो चल रहा है रशिया चाइना, ठीक है, रशिया यहाँ पे लिख दीजिए, रशिया और चाइना, रशिया चाइना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट में बता दे देंगे कि ये क्या सपोर्ट करते हैं, जो वेस्टर्न जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, यहाँ पे नीचे पॉइंट में लिखेंगे, तो ये सपोर्ट करता है लिमिटेड रिफॉर्म, सपोर्ट लिमिट फोन साइज है वो छोटा रखेंगे, सपोर्ट लिमिटेड रिफॉर्म्स। तो ये हम यूनाइटेड नेशन जो रिफॉर्म है उसके हिसाब से हमने जो आंसर है वो लिखना है। तो ये लिमिटेड रिफॉर्म को जो है सपोर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, अपोज करते हैं वीटो एक्सपेंशन को, लिखेंगे अपोज वीटो एक्सपेंशन। तो जो वीटो एक्सपेंशन है उसे अपोज करते हैं। आप चाहे तो जो मैप है, वर्ल्ड की मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी जो डिमांड्स है वो पूछी है, वो हमने एड्रेस करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये स्मॉल जो डायग्राम है, वेन डायग्राम ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने वेस्टर्न ब्लॉक वो बताया, यहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉक बताया, यहाँ पे रशिया चाइना ईस्ट पे, और वेस्ट पे जो मेजर है वो है यूएस, यूके और फ्रांस, ठीक है। तो ये सपोर्ट करते हैं लिमिटेड रिफॉर्म को, अपोज करते हैं एक्सपेंशन को, ठीक है। और जो रशिया चाइना ये इसके बारे में लिखेंगे, तो ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं जापान और जर्मनी को, ठीक है, अपोज करते हैं, अपोज जापान एंड जर्मनी। तो इनकी आपस में जो है नहीं, तो इनकी जो आपस में राइवलरी है, तो ये अपोज करते हैं, जापान को और जर्मनी को, ठीक है। और चाइना जो है वो हेजिटेट करता है, और जो चाइना है यहाँ पे नीचे लिखेंगे चाइना हेजिटेट ऑन, लिखेंगे चाइना हेजिटेंट ऑन, जो चाइना है वो हेजिटेंट करता है ऑन इंडियाज बिड, ठीक है। जब इंडिया जो डिमांड करता है वीटो की, तो चाइना जो है ये हेजिटेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो हेजिटेंट ऑन इंडिया बिड। तो ये हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो ब्लॉक है, ये हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक में बीच में जो राइवलरी है ये हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो वर्सेस, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये कहीं ना कहीं लीड करता है, यहाँ पे लिख सकते हो ये लीड करता है किनको, IMF को, और जो वर्ल्ड बैंक है उसको नीचे लिख देंगे वर्ल्ड बैंक, और ये लीड करता है IMF को और वर्ल्ड बैंक का इन्हें, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड है ये क्या करता है, पुश करता है, यहाँ पे ब्रिक्स है, यहाँ पे ब्रिक्स, और क्या है, ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक, और क्या लिख सकते हो आप, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का वो, ठीक है। तो इनके बीच में जो राइवलरी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये हमने अच्छे से बता दिया कि जो डेलीगेट इम्बैलेंस है ईस्ट और चाइना के बीच में, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट जो डिमांड है एंटेंगलमेंट वाली वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड हेडिंग रहने वाला है, थर्ड हेडिंग देंगे, लिखेंगे एंटेंगलमेंट ऑफ किसका, यूएसए वर्सेस जो रशिया चाइना, उसके बारे में रशिया चाइना अलायंस। तो इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है। नेक्स्ट जो कोर डिमांड है, तो इसमें हम बताने वाले हैं जो अलग अलग इशू है, जो टेंगलमेंट है यूएसए का वर्सेस जो रशिया चाइना अलायंस है उसका। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे रोमन में। पहला लिखेंगे प्रोक्सी कॉन्फ्रंटेशन। इसमें बता सकते हैं जैसे जो अभी रिसेंटली जो यूक्रेन और ताइवान का इशू चल रहा है, और मिडिल ईस्ट का जो इशू चल रहा है उसके बीच में इन दोनों का जो रोल है प्रोक्सी कॉन्फ्रंटेशन ये देखने को मिल रहा है, उसके बारे में लिख रहे हैं। लिखेंगे सीन इन यूक्रेन कोमा, लिखेंगे ताइवान सीन इन यूक्रेन ताइवान कोमा, आगे लिखेंगे एंड मिडल ईस्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट जो लेटर रहता है किसी भी कंट्री का, जो कैपिटल रहता है, यहाँ पे M कैपिटल है, E कैपिटल है और T कैपिटल, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे डिबेट्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिबेट्स है ये प्रोक्सी कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताएंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे वीटो कॉम्पिटिशन। तो वीटो कॉम्पिटिशन में हम क्या लिख सकते हैं, बताएंगे ईच साइड
ब्लॉक्स दी अदर अदर रेजोल्यूशन। अगर कोई एक रेजोल्यूशन पास करता है तो दूसरा ब्लॉक कर देता है थ्रू वीटो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एग्जांपल है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे आप जो एग्जांपल है चाहे तो आप यहाँ पे जो एग्जांपल है कोट कर सकते हो, अगर आपके ध्यान में है तो आप चाहे तो कमेंट में भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड बताएंगे, थर्ड क्या इनके बीच में क्या इशू है यूएसए और रशिया चाइना के अलायंस के बीच में, वो बताएंगे जियो पोलिटिकल, बताएंगे जियो पोलिटिकल लीवरेज, जियो पोलिटिकल लीवरेज, ठीक है। यूएन बिकम्स अ बैटल ग्राउंड, तो इसे जो है बैटल ग्राउंड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लिखेंगे बैटल बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक, बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नरेटिव्स, ठीक है। तो बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नरेटिव इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, काफी बढ़िया ये कीवर्ड रह सकता है, बैटल ग्राउंड की तरह माना जा रहा है एज ए स्ट्रेटेजिक, तो इसे जो है बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नरेटिव्स, तो इसे जो है यूएन को एज ए बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नेटिव ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इशू है इंटेग्रलमेंट जो यूएसए और रशिया चाइना के बीच में। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे हम बताएंगे जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसने पूछा है ईस्ट और वेस्ट की जो पॉलिसी कॉन्फेडरेशन है उसके बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, फोर्थ हेडिंग रहने वाला है क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो उसने पूछा था, क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो ईस्ट वेस्ट के बारे में जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा है वो बताने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बताएंगे पॉइंट्स में लिखेंगे ईस्ट वेस्ट राइवलरी कॉजेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉजेस पॉलिसी डेडलॉक, पॉलिसी जो डेडलॉक्स हैं ये हो रहे हैं, पॉलिसी डेडलॉक काफ़ी बढ़िया कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एंड ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, इसका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके बीच में जो रेजोल्यूशन है कहीं ना कहीं उसे स्टैग्नेट कर रहा है, ठीक है। तो बताएंगे स्टैग्नेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैग्नेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है बताने वाले क्रिटिकल इवैल्यूएशन में, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे डबल स्टैंडर्ड, बताएंगे डबल स्टैंडर्ड कैसे बताएंगे, वेस्टर्न लिखेंगे वेस्ट बाईपास्ड यूनाइटेड नेशन इन, यहाँ पे एक इशू है आप बता सकते हो इराक का, इन इराक 2003 में, तो जो वेस्ट है उसने बाईपास किया था जो इराक का इशू था यूनाइटेड नेशन में इन 2003, काफ़ी ओल्ड है लेकिन अच्छा पॉइंट हो सकता है। आगे बताएंगे रशिया चाइना वीटोड, तो जो एग्जांपल्स है जो वो हम यहाँ पे बता रहे हैं वीटोड, तो इसने वीटो किया था रशिया और चाइना ने सीरिया के केस में, लिखेंगे सीरिया, यहाँ पे लेटर लिखेंगे सीरिया के एक्शंस में, ठीक है। तो ये आप जो एग्जांपल है ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो इंडिया की पोजीशन है उसके बारे में कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे इंडियाज पोजीशन, तो इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बीच में वो बताने वाले हैं, लिखेंगे एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड और इंडिया का जो रोल है पीस कीपिंग में बता सकते हैं, एंड पीस कीपिंग अंडरलाइन कर सकते हैं, पीस कीपिंग लीडर कोमा आगे लिखेंगे इट डिजर्व, तो इसे जो है हम सपोर्ट करेंगे, ये डिजर्व करता है जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया को मिलनी चाहिए यूएन में, परमानेंट सीट जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। इट डिजर्व्स लिखेंगे इट डिजर्व्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और पीस कीपिंग में जो एज ए लीडर रोल है इंडिया की जो पोजीशन है, तो इसकी वजह से ये डिजर्व करता है जो परमानेंट जो सीट है जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे इरोजन के बारे में, लिखेंगे इरोजन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, यूपीएससी ने मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और आगे भी हमने जो साउथ कोऑपरेशन जो अभी रिसेंट सबमिट हुआ है उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जो है मल्टीलेटरलिज्म है इसके बारे में बात की थी, कैसे ये इरोड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे एलैबोरेट करेंगे कैसे इरोजन हो रहा है मल्टीलेटरलिज्म का, बताएंगे रीजनल ब्लॉक्स, तो ऐसे आपने स्मार्टली जो हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें इंडिया पार्ट है तो आप वो कोड कर सकते हो, ठीक है। बताएंगे लाइक G20 ब्रिक्स एंड क्वाड के बारे में QUAD, ठीक है। ब्रिक्स G20 और क्वाड के बारे में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली बताएंगे इंक्रीजिंगली फिल यूनाइटेड नेशन
वर्ड, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हम बता रहे हैं, कैसे जो मल्टीलेटरिज्म है वो अरोड हो रहा है और उसे सेव करने के लिए अलग-अलग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे G20, ब्रिक्स और क्वाड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है ये मस्ट था, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में इंक्लूड करना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे द यूनाइटेड नेशंस द यूनाइटेड नेशन लिखेंगे द यूनाइटेड नेशन लेजिटिमेसी अरोड्स अंडर, तो इसकी जो लेजिटिमेसी है वो अरोड हुई है अंडर पावर पॉलिटिक्स। तो जो हमने कीवर्ड यूज किया पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स एंड जो अदर इशू है वीटो डोमिनेंस, ठीक है, वीटो डोमिनेंस। आगे बताएंगे ओनली जो रिफॉर्म हो सकता है, बताएंगे ओनली आ ग्लोबल साउथ लीड मोरल कंसेंसस, काफी बढ़िया कीवर्ड हो सकता है, ग्लोबल साउथ लीड मोरल कंसेंसस कैन renew faith in inclusive अंडरलाइन करेंगे इंक्लूसिव कोऑपरेटिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया कंक्लूजन हो सकता है अगर आपको अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिफॉर्म के ऊपर और ओवरऑल मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने GS2 का PYQ डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 20 था ये। उसने जो पूछा था द रिफॉर्म प्रोसेस है यूएन में वो अभी भी अनसॉल्व्ड है, जो इम्बैलेंस है ईस्ट और वेस्ट के बीच में उसकी वजह से, और इंटेंगलमेंट जो देखने को मिल रहा है यूएसए का वर्सेस रशिया चाइना के अलायंस के बीच में। तो उसने पूछा था एग्जामिन करना है और क्रिटिकली एवेल्यूट करना है जो ईस्ट वेस्ट जो पॉलिसी है उसकी जो कन्फ्रंटेशन है उसके बीच में। तो इसके बारे में जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो हमने बताया। पहले हमने यूएन क्या है, उसका जो गोल है, कब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये बताया, 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ। जो इसका गोल था इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट को प्रमोट करना और ग्लोबल जो कोऑपरेशन है उसे फोस्टर करना, ठीक है, उसे फोस्टर करना। उसके बाद हमने बताया कि जो चैलेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स एजेंडा है वो अभी भी अनसोल्ड है। क्यों अनसोल्ड है? ईस्ट वेस्ट जो पावर इंबैलेंस है जो उसने क्वेश्चन में बताया उसकी वजह से, और यूएसए और रशिया चाइना जो राइवलरी है उसकी वजह से। पहले उसने जो पूछा था रिफॉर्म्स जो प्रोसेस में है वो क्यों अनसोल्ड है उसके बारे में ये हमने ये बताया है कि कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो एक्सपेंशन है इसकी बात की गई है, G4 जो है इसे सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील ये मेंबर है सिंस 2005 से। सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि जो कंसेंसस है वो कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हो पाता वीटो की वजह से। ऐसा जो रिफॉर्म है वो होना चाहिए कि जो वीटो है इसे खत्म किया जाना चाहिए, या फिर जो एक्सपेंशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग जो कॉन्टिनेंट की, जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है, मेजर डेमोक्रेसीज है, उनकी रहनी चाहिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन गैप है, ये आगे भी हमने यही पॉइंट ही बताया है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े देश भी इसका मेंबर नहीं है। हमने स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के बारे में बताया, कैसे जो P5 स्ट्रक्चर है ये रिफ्लेक्ट करता है 1945 जो पावर रियलिटीज है उसकी समय की, नॉट करंट डायनामिक्स, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट भी आप लिख सकते हो, क्यों जो रिफॉर्म्स हैं वो अनसोल्ड है वो बताया। नेक्स्ट उसने जो डेलीगेट इम्बैलेंस पूछा था ईस्ट और वेस्ट के बीच में, हमने डायग्राम की मदद से ये बताया। वेस्टर्न जो ब्लॉक है जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस है, ईस्टर्न ब्लॉक में रशिया और चाइना मेजरली ये आते हैं। जो वेस्टर्न ब्लॉक है तो ये सपोर्ट करता है लिमिटेड जो रिफॉर्म्स है ये रहने चाहिए, अपोज करता है वीटो एक्सपेंशन को, लीड करता है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उन्हें, ठीक है। और जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये अपोज कर रहा है जापान और जर्मनी को। चाइना जो है ये हेजिटेंट करता है जब इंडिया की बात आती है, इसकी वीटो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तब, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिक्स बैंक देखने को मिलता है, SCO और BRI, ठीक है। एंटांगलमेंट ऑफ यूएसए वर्सेस रशिया चाइना अलायंस, यहाँ पे हमने बताया पहला पॉइंट। यहाँ पे प्रोक्सी कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जो यूक्रेन और जो ताइवान का इशू है और मिडिल ईस्ट का जो इशू है इनकी डिबेट्स के बीच में। वीटो कंपटीशन देखने को मिलता है, ईस्ट साइड ब्लॉक जो है एक दूसरे के रेजोल्यूशन को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जो वीटो है उसका मिस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल भी बताएंगे। थर्ड हमने ये बताया कैसे जो यूएन है उसे एज ए बैटल ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है ऐसे माना जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एंटेंगलमेंट जो इशू चल रहा है यूएसए और रशिया चाइना के अलायंस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमने फोर्थ हमने बताया जो क्रिटिकल एवैल्यूएशन उसने पूछा था, चाहे तो आप इसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड लिख सकते हो, हमने इकट्ठे ही लिख दिए, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट की जो रिवैल्यूरी है इसकी वजह से पोची डेवलप ये आता है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टैग्नेशन है ये होता है, और स्टैग्नेशन आता है कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बीच में। डबल स्टैंडर्ड है, वेस्टर्न बाईपास करता है यूनाइटेड नेशन को इराक के इशू में, और रशिया कहीं ना कहीं रशिया चाइना ने जो वीटो किया था सीरिया के केस में। और इंडिया की पोजीशन के बारे में हमने ये बताया कि इसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और ये एज ए लीडर है इन द पीस कीपिंग जो फोर्सेस है उसके बीच में इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। इरोजन ऑफ मल्टीलेटरिज्म के बारे में बताया, कैसे जो रीजनल ब्लॉक है जैसे G20, ब्रिक्स और क्वाड है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और ये कहीं ना कहीं जो गैप है
जो मल्टीलेटरलिज्म जो गैप है उसे फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूड किया द यूनाइटेड नेशन लेजिटिमेसी रोड अंडर पावर पॉलिटिक्स एंड वीटो डोमिनेंस, ओनली ग्लोबल साउथ लीड मोरल कंसेंसस कैन रीन्यू फेथ इन इंक्लूसिव कोऑपरेटिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कंसेंसस है उसकी बात की है। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।